चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट की। इसका नाम है एनिमल न्यूट्रिशन, सेकेंड ईयर में चलता है। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में प्रश्न पत्र आए हुए हैं 2010 से लेकर 2024 तक के, अभी हम 23 तक के करेंगे, 24 के लिए अगला सेशन लेंगे, उसके अंदर हम लोग सारे पेपर को इंक्लूड करेंगे। 2010 से लेकर 2023 तक कितने प्रश्न आए हैं इनमें से आप देखेंगे तो मैक्सिमम रिपीटेशन में आ रहे हैं। और अधीनस्थ बोर्ड के अंदर भी काफी हिस्सा, लगभग 60% हिस्सा इन्हीं प्रश्न पत्रों से आता है। तो बहुत समय से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि प्रश्न पत्रों को कराया जाए। आज आपके सामने ये प्रश्न पत्र भी मैं करवा देता हूं। तो शुरू करें। 2010 से लेकर पहला प्रश्न आ रहा है इसके अंदर कि प्रोटीन की इकाई होती है, सबको पता है भाई प्रोटीन की इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है प्रोटीन की इकाई, अमीनो एसिड। दुधारू गाय का उत्पादन राशन, देखो यहां पर क्या है, प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन राशन से हमें मतलब है। ऑफ लैक्टेटिंग काउ शुड बी डैश ग्राम ऑफ ईच केजी ऑफ मिल्क। तो हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम मिल्क पर या 400 ग्राम बांट देते हैं अतिरिक्त। कौन सा अतिरिक्त, मेंटेनेंस से अतिरिक्त। या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर हमें 1 किलो बांट देना है 2.5 लीटर मिल्क पर, एक ही बात है। तो 400 ग्राम इसके अंदर आंसर आएगा। पेन को थोड़ा मैं और छोटा कर लेता हूं ताकि विजिबिलिटी ठीक रहे। इसमें हमें करना है 400 ग्राम, ठीक है। ध्यान रखना, अगर ये भैंस होती तो हर किलोग्राम पर हम 500 ग्राम दे रहे होते। नेक्स्ट, पश्च पीयूष ग्रंथि से डैश नामक हार्मोन स्रावित होता है। भाई 2 हार्मोन है, पहला है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच, जिसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। विटामिन ए डैश में घुलनशील विटामिन है, भाई सबको पता है वसा में घुलनशील, दो ही तो है, वसा और पानी में। ए डी ई के किस में है, वसा में घुलनशील है। क्रूड फाइबर में डीसीपी का प्रतिशत होता है। देखो ये प्रश्न आप ये समझिए कि गलत तरीके से पूछा गया है। फाइबर अलग है, प्रोटीन अलग है। फाइबर में प्रोटीन क्यों होगा, यहां पर इनको पूछना चाहिए था स्ट्रॉ में डीसीपी का प्रतिशत होता है, तो ये 0% आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार डिलीट रखेंगे, क्योंकि परसेंटेज ऑफ डीसीपी इन क्रूड फाइबर इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल पढ़ा था तो आपने देखा था कि क्रूड फाइबर अलग है और डीसीपी अलग है। ये पूछना चाहिए कि रफेज के अंदर कितना डीसीपी होगा या स्ट्रॉ में कितना डीसीपी होगा, तब तो ये बात थोड़ी समझ में भी आती है। इसलिए इस प्रश्न को हटा देते हैं हम। साइलेज बनाते समय चारे में आर्द्रता होनी चाहिए, 65 से 70% तक की मॉइस्चर होना चाहिए। 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण के पश्चात कितनी कैलोरी होती है, 9.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रश्न आ भी चुका है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। लेग्यूमिनस फॉडर क्रॉप, लेग्यूमिनस मतलब दलहनी में फॉडर क्रॉप में कितना परसेंट डीसीपी होता है, मोर देन 10% होता है, तो 10 से 15% डीसीपी। और कितना परसेंट टीडीएन, लगभग 60 से 70% टीडीएन, या 65 से 70% कर लीजिए, कोई खास बात नहीं है। 60% से ऊपर ही रहेगा टीडीएन इसके अंदर। फसल चक्र में डैश व डैश फसलों को बारी बारी से बोते हैं। फसल चक्रों के अंदर हम देखें तो पहले एक बार दलहनी व दूसरा अदलहनी, इन फसल को हम बार बार बदल बदल कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिनोला में हानिकारक तत्व क्या मिलता है, गॉसिपॉल। ठीक है, बहुत बार फेमस है, क्वेश्चन काफी आ चुका है, तो इस तरह से आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के अंदर पूछे गए प्रश्नों में कि गौ पशुओं में दुग्ध ज्वर की कमी से होता है। दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है भाई, कैल्शियम की कमी से दुग्ध ज्वर हो जाता है। रूमन का पीएच मान 6.5 से 6.8। वयस्क पशुओं में औसत जल की मात्रा 55 से 60%, वैसे 58% कर सकते हो आप, बट 55 से 60%। विटामिन बी समूह डैश में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी समूह किसमें घुलेगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, जबकि ए किसमें घुलता था, वसा के अंदर। दुधारू गायों को देखो, कंसंट्रेट मे बी गिवन टू मिल्किंग कैटल एट द रेट ऑफ डैश पर थंब रूल। तो अब आपको ये बताना है, यहां पे पूरा क्वेश्चन लिखना है। कंसंट्रेट थंब रूल के अकॉर्डिंग कैसा देना था कि भाई 1 लीटर मिल्क पर 400 ग्राम कंसंट्रेट अतिरिक्त देना है। अतिरिक्त किसके देना है, मेंटेनेंस के। मेंटेनेंस कितना था, 1 से 1.25 किलो। उसके ऊपर हम जितना लीटर दूध दे रही है पर लीटर 400 ग्राम देंगे, ठीक है। एक आदर्श, देखो यहां पर रफेज वगैरह नहीं पूछ रहे, यहां पर ये पूछ रहे एक आइडियल कंसंट्रेट मिक्सचर होगा, उसमें कितना होगा
20 से 22% डीसीपी और 65 से 72% या 70% टीडीएन इसमें होना चाहिए। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व कितना कौन सा मिलता है? अफ्लाटॉक्सिन। एक प्रश्न आएगा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर से, करके जाना भाई। संग्रहण के समय हे में नमी की मात्रा डैश प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिकतम लिमिट है 15%, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। गौ पशुओं में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता डैश % होती है, तो गौ पशुओं में हम इसको, अगर ये हम इंडिजिनस है तो 2 से 2.5% ऑफ शारीरिक वेट, अगर ये क्रॉस ब्रीड होती तो 2.5 से 3% होता, क्योंकि यहां पर हमको केवल गौ पशु दिया है तो हमने इसी हिसाब से करा। प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए, तो पिट्यूटरी सबसे प्रमुख है ही, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, और इसका भी मास्टर है कौन? हाइपोथैलेमस। ये थोड़ा प्रश्न पत्र ब्लर है बट कोशिश करते हैं। 2012 और मैं पढ़ देता हूं, आप लोग देखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है इसमें से कुछ। तो पशु आहार में मुख्य पौष्टिक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व डैश होते हैं, तो डैश में हमें क्या लिखना है भाई? मिनरल होते हैं, ठीक है। एक संकर गाय को प्रति 100 किलोग्राम शारीरिक भार पर कितना किलोग्राम शुष्क पदार्थ देना चाहिए? ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट है, तो जो क्रॉस ब्रीड है उसमें हम रखते हैं 2.5 से 3%, तो आप 3% का रेशो लेके चलिए, ठीक है। तो परसेंट का मतलब प्रति 100 किलोग्राम पर 3 किलोग्राम हमें ड्राई मैटर इसको देना है, तो आंसर क्या आएगा भाई? यहां पर 3 किलोग्राम, ठीक है। हरे चारे में पाया जाने वाला विटामिन ए का पूर्ववर्ती है कैरोटीन। अगर कैरोटीन होगा तो ही तो वो विटामिन ए में कन्वर्ट होगा। गायों में ये कैरोटीन पूर्ण रूप से विटामिन ए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसलिए गाय के दूध का रंग कैसा होता? पीला होता है। नवजात बछड़े को शारीरिक भार का कितना प्रतिशत खीस पिलाना चाहिए? आंसर लिखा हुआ 1/10 भाग, सबको पता है, या 10% देना चाहिए। रूमंथी पशु सभी अनिवार्य अम्लों का स्वयं निर्माण कर लेते हैं, कौन से अम्ल? अमीनो अम्ल, असेंशियल सारे अम्ल। तो असेंशियल अमीनो अम्ल की संख्या रूमिनेंट पशुओं में 0 होती है, ध्यान रखना भाई, 0 होती है। डैश जटिल जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो रासायनिक क्रिया को परिवर्तित कर देते हैं, ये प्रश्न आ चुका भाई, परंतु स्वयं क्रिया के अंत में परिवर्तित नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम, एंजाइम कहलाते हैं। सूबबूल की पत्तियों में प्रतिपोषक तत्व होता है, कौन सा होता है भाई? माइमोसिन। डैश को पोषण शास्त्र का पिता कहा जाता है? एंटोनियो लॉरियन लेविशियर, AL लेविशियर को लिखा हुआ भी आंसर। लेविशियर को पशु पोषण का पितामह कहा जाता है। पशु आहार में उपयुक्त पशु उपजात मछली के चूर्ण में डैश अधिक मात्रा में पाया जाता है? फिश मील में क्या मिलेगा भाई? प्रोटीन अधिक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये एनिमल ओरिजिन है। आपने देखा था कंसंट्रेट 2 प्रकार के थे, एनर्जी रिच और प्रोटीन रिच। प्रोटीन रिच में हमने एनिमल ओरिजिन में फिश मिल को, ब्लड मिल को और बोन मिल को शामिल किया था। महुआ की खल में इंपॉर्टेंट लगा लेना, माउरीन। क्या मिलता है? प्रतिपोषक तत्व माउरीन मिलता है। अब आते हैं 2013 पर, ठीक है। ये भी थोड़ा ब्लर है बट मैं करता हूं कोशिश, इसको मैं पढ़ूंगा, आप लोग देखिएगा। आहार में उपस्थित, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, ये प्रश्न आ सकता है भाई, गलत मत करके आना। आहार में उपस्थित वसा पदार्थ प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट की तुलना में पशु को डैश गुना अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं, कितना भाई? 2.25, ठीक है, 2.25 गुना। ये कैसे आया? क्योंकि वसा से 9.3 प्राप्त होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4.1 प्राप्त होती है, इसलिए आप उसको कैलकुलेट करोगे, भाग दोगे उसका, तो 2.25 आ जाएगा। मॉरिसन व एनआरसी खाद्य मानक डैश प्रकार के खाद्य मानक है? तो ये पाचनशील पोषक तत्वों की आधार पर हैं, इंपॉर्टेंट लगाना भाई, ये तो पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है। पाचनशील पोषक तत्वों, तो जो डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होते हैं उनके आधार पर मॉरिसन, इसको भी लगाना। मॉरिसन का ही फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड मॉरिसन स्टैंडर्ड पे ही आधारित है। संतुलित दाना मिश्रण में पाच्य प्रोटीन व, इंग्लिश में पढ़ते हैं, द डीसीपी एंड टीडीएन कंसंट्रेट टू बी कंसंट्रेट मिक्सचर मस्ट बी। डीसीपी कितना होना चाहिए? आइडियल डीसीपी कितना होना चाहिए? 20 से 22%, और टीडीएन मैंने बताया था 65 से 70% टीडीएन होना चाहिए कंसंट्रेट मिक्सचर के अंदर। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी लगा लेना भाई। 2013 का तो सारा पेपर ही इंपॉर्टेंट है, 2 बार देख के जाना इस पेपर को। व्हीट स्ट्रॉ में
कंटेंट परसेंट डीसीपी एंड परसेंट टीडीएन। डीसीपी 0%, टीडीएन 30 से 40% ओनली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हे विधि के द्वारा हरे चारे का सुरक्षित रखने के लिए अच्छी हे बनाने में इसमें नमी की मात्रा मतलब 15% से ऊपर नमी नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है। संतुलित दाना मिश्रण में लवण की रेट क्या होती है? 2% और सॉल्ट 1%। नमक हम 1% मिलाते हैं। मिनरल मिक्सचर जो हम मिला रहे हैं यहां पर वो 2% की दर से मिला रहे हैं। अधिक दूध देने वाली गायों के आहार में कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मिल्क फीवर। आंसर लिखा हुआ भी है इसके अंदर। दुग्ध ज्वर हो जाता है, कई बार रिपीटेशन में आ चुका है। गाय के नवजात बछड़े को खीस शारीरिक भार का 1/10 भाग। चलो ये तो रिपीटेशन के क्वेश्चंस हैं, कोई खास बात नहीं है। बिनोला में प्रति पोषक तत्व गॉसिपॉल। आहार स्रोत जिसमें 18% से ज्यादा क्या हो भाई? क्रूड फाइबर हो, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम हे कह सकते हैं, बट रफेज आना चाहिए इसके अंदर, ठीक है भाई, रफेज कहेंगे। 2014 का प्रश्न पत्र पहला है, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल। भाई अधिक कार्बोहाइड्रेट की, मोटे तने की हमें फसल चाहिए, जो कौन सी होगी? मक्का बेस्ट क्रॉप है। हे बनाने के लिए फसल को डैश अवस्था पे काट लेना चाहिए? फ्लावरिंग यानी पुष्पन की अवस्था पर। गौ पशुओं में दुग्ध जर कैल्शियम की कमी के कारण। वयस्क पशुओं में औसत जल की मात्रा, वयस्क पशु पूछा है, औसत जल की मात्रा कितनी है भाई? 55 से 60%, 58% होती है इसके अंदर। विटामिन बी समूह डैश में घुलनशील विटामिन है? जल में घुलनशील या पानी में घुलनशील है? दुधारू गायों को दाना या बांट देने की दर अंगूठा नियम विधि के अनुसार क्या होती है? पढ़ लिया हमने भाई, 1 लीटर मिल्क पर 400 ग्राम कंसंट्रेट, ठीक है। एक आदर्श दाना मिश्रण में 20 से 22% डीसीपी और 65 से 70% टीडीएन होना चाहिए। मूंगफली की खल में हानिकारक तत्व अफ्लाटॉक्सिन्स। रिपीटेशन आ रहे हैं भाई। संग्रहण के समय हे में नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। गौ पशुओं में शुष्क पदार्थ की आवश्यकता 2 से 2.5% होती है। ये प्रश्न 2018 में आया था, लेकिन क्योंकि क्लोज कॉल देने की वजह से 2 भी पूछ लिया, 2.5 भी दे दिया, 3 भी दे दिया, इस वजह से इसको रिजेक्ट करना पड़ा। 2015 अंडे का कवच पतला व कमजोर आहार में डैश मिनरल, कौन सा मिनरल है भाई? कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। प्रोटीन में, ये कच्चा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करके रखिएगा। प्रोटीन में डैश प्रतिशत नत्रजन होती है, यानी 16% नाइट्रोजन होती है। इसीलिए आपको पता है 6.25 का फैक्टर कैसे आया? 100 में जब 16 का भाग देते हो तो ये 6.25 आता है। इसलिए कच्चे प्रोटीन की गणना करनी होती है तो हम किसी भी पदार्थ के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको 6.25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आंसर क्या आएगा? 16%, ठीक है। जन्म के समय बछड़ी के अंदर जल की औसत जो मात्रा होती है वो कितना प्रतिशत होती है भाई? जन्म के समय अगर हम बछड़ी की बात करें तो कितना होगा भाई? जन्म के समय 75 से 80%। भ्रूण में 95% और धीरे धीरे कम हो जाएगा, 58%, 55% तक आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 400 किलो की, देखो यहाँ पे किलोग्राम दे दिया है, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और भैंस दिया हुआ है तो हमको पता है भैंस में हम 3% देते हैं। 3% का मतलब 3 किलो पर 100 किलो पर। अब यहाँ तो कितना है? 400 किलो है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3 × 4 = 12। तो 12 किलो ड्राई मैटर देना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख सकते हो आप। NFE का पूरा नाम लिखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। क्रूड फाइबर के अंतर्गत सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज व लिग्निन को शामिल करते हैं। विटामिन के किसमें सॉल्युबल है? वसा के अंदर या फैट में सॉल्युबल है? ये क्वेश्चन भी देखिएगा, कंफ्यूज कर देंगे कहीं ना कहीं से। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट के 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट हैं। अगर हम देखें तो CHO तो प्रोक्सिमेट प्रिंसिपल में बताया नहीं था, उन्होंने तो कहा था कि एक है जिसके अंदर रेशे बहुत ज्यादा हैं और एक है जिसमें नाइट्रोजन नहीं है और ऊर्जा अच्छी देता है, वो है NFE। तो हमें दिखना है कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट हैं, क्रूड फाइबर और NFE, ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट हैं। मूंगफली की खल में पाया जाने वाला प्रतिपोषक तत्व एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, अफ्लाटॉक्सिन रहेगा। आगे बढ़ते हैं।
2016। गाय भैंसों में दुग्ध जल रिपीटेशन में आ रहा है, कोई खास बात नहीं है, कैल्शियम की कमी की वजह से हो जाता है। विटामिन ई डैश में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील है। साइलेज बनाने हेतु सबसे उपयुक्त फसल मक्का। प्रोटीन ज्ञात करने हेतु नाइट्रोजन को 6.25 पहले बताया था ना, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस प्रश्न को। प्रोटीन का कौन सा प्रोटीन, कच्चा प्रोटीन अगर हमें एस्टिमेट करना है तो नाइट्रोजन कंटेंट को 6.25 से मल्टीप्लाई कर दो। सांद्र पशु आहार में यूरिया को अधिकतम, देखो अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसंट्रेट में तो 3% तक ले सकते हैं, और अगर ड्राई मैटर की बात करेंगे तो 1% लेना है हमको। रूमेन में विटामिन B12 बनाने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है, कोबाल्ट। इंपॉर्टेंट है, 2018 का प्रश्न है, ध्यान रखना। गॉसिपॉल हानिकारक तत्व किसमें मिलेगा, बिनोले में। कॉटन सीड। मुर्गियों में मैग्नीज, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैग्नीज व कोलिन की कमी से क्या हो जाता है, पेरोसिस। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, स्लिप टेंडन। स्लिप टेंडन या हॉक के अंदर, हॉक जॉइंट के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। खाद्य पदार्थ को 600 डिग्री पर जलाने पर राख प्राप्त होती है, ये तो इन्होंने आंसर ही दे दिया, ऐश या मिनरल से हम कह सकते हैं। यहाँ पर आंसर ऐश ही आना चाहिए था, तो ऑलरेडी इन्होंने आंसर दे दिया, तो अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 400 किलोग्राम रिपीट हो रहा है, 400 ग्राम वजन की देसी गाय को, अब देसी गाय पूछा है, बफेलो पूछा था पहले, तो हमको पता है देसी गायों में हम 2 से 2.5% लेते हैं, तो हम 2.5% को लेते हैं, यानी 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम है। तो यहाँ पर कितना हो गया भाई, 400 हो गया, तो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो 10 किलोग्राम यहाँ पर आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कितना है, 10 किलोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। पशु देख लेना, पशु वो गाय पूछ रहा है, देसी गाय पूछ रहा है या क्रॉस ब्रीड है, अदरवाइज अगर बफेलो है तो आप उस हिसाब से काउंट करेंगे। 2017 कैल्शियम की कमी से छोटे उम्र के पशुओं में, अब यहाँ पे मिल्क फीवर मत कर देना बिना देखे हुए, छोटे उम्र के पशुओं में रिकेट्स हो जाता है। विटामिन B12 के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज है कोबाल्ट। 2018 में आया भी है ये प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड में, ध्यान रखना। विटामिन B1 की कमी से क्या हो जाता है, स्टार ग्रेजिंग मुर्गियों में। पिनोला में डैश नामक हानिकारक तत्व मिलता है, गॉसिपॉल। विटामिन ए डैश में घुलनशील विटामिन है, किसमें घुलनशील है भाई, वसा में घुलनशील है। हेलेज में कितने प्रतिशत नमी होती है, 40 से 45%। साइलेज को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए साइलेज बनाने में डैश व डैश का प्रयोग किया जाता है। साइलेज को अधिक समय तक संरक्षित रखने के लिए एक तो सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, दूसरा इसमें हम रख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, या और पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड का भी हम उपयोग प्रिजर्वेटिव के तौर पे कर सकते हैं। खाद्य पदार्थ से राख प्राप्त करने के लिए भट्टी का तापमान कितना होना चाहिए, 600 डिग्री सेल्सियस। संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं, फिर आ गया वही क्वेश्चन, एक होता है क्रूड फाइबर में और एक होता है NFE। NFE में क्या आता है भाई, स्टार्च आ जाएगा, क्रूड फाइबर में क्या आ जाएगा, सेल्यूलोज आ जाएगा। गैर रख रखाव प्रकार के चारे में डैश प्रतिशत से कम DCP होता है, मतलब नॉन मेंटेनेंस है तो 10% से भी कम DCP रखते हैं। अब 10 से कम 5 से 6% के आसपास रहेगा इसका रेशो, तो ये प्रश्न भी एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, बट 10% से कम आएगा। अब आते हैं 2018 के प्रश्न पत्र पे, ठीक है, नोट करते जाइएगा साथ के साथ। पौधे डैश के रूप में ऊर्जा का भंडार करते हैं, सबको पता है कि प्लांट में एनर्जी सोर्स क्या है, स्टार्च। स्टार्च को हम प्लांट के अंदर ऊर्जा का संग्रहित सोर्स मानते हैं। आहार में क्रूड प्रोटीन की मात्रा गणना करने के लिए नाइट्रोजन में कितने गुणा करते हैं भाई, 6.25, सबको पता चल गया अब तो। सूखे चारे में डैश पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है, रफेज कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर, ठीक है, क्रूड फाइबर जो पोषक तत्व है वो अधिक मात्रा के अंदर इसमें मिलेगा। आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि भाई कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, वही तो है, इसमें ज्यादा प्रोटीन नहीं है, वसा नहीं है। सोयाबीन में डैश नामक हानिकारक तत्व मिलता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर। ट्रिप्सिन इनहिबिटर। स्वीट क्लॉवर रोग डैश की कमी से होता है, स्वीट क्लॉवर डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ, देखो ये डिफिशियंसी से नहीं होता है, बेसिकली आप समझिए स्वीट क्लॉवर की विषाक्तता हो जाती है और उसकी वजह से विटामिन के की कमी हो जाती है। क्यों, क्योंकि स्वीट क्लोवर के अंदर क्या मिलता है, इस प्रश्न को आप ऐसे नहीं लिखोगे, स्वीट क्लॉवर रोग डैश की कमी कर देता है, किसकी कमी कर देता है, विटामिन के की, क्योंकि उसमें मिलने वाला डाइक्यूमेरॉल या वारफेरिन क्या करता है, डाइक्यूमेरॉल विटामिन के सिंथेसिस को नहीं होने देता है, तो एनिमल के अंदर ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं पढ़ेंगे।
भैंसों को शारीरिक रखरखाव के लिए बाहर का शुष्क आहार की आवश्यकता होती है 3% बाहर के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका फिर आ चुका। एक बार तो उन्होंने भैंस का वजन भी दे दिया 400 किलोग्राम। ऊन में डैश खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। खनिज की बात पूछे तो ऊन के अंदर एक तो सल्फर, ठीक है, और जिंक, ये दो खनिज हैं। हालांकि यहां पर आपको सल्फर प्रायोरिटी पे करना है, जिंक रिक्वायरमेंट रहती है, बट सल्फर अधिक मात्रा में मिलता है। मुर्गियों के आहार में डैश अवशोषण के लिए ईडीटीए का उपयोग करते हैं। भाई कैल्शियम अवशोषण के लिए ईडीटीए का उपयोग करते हैं, क्योंकि कैल्शियम और ईडीटीए ब्लॉक बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, जिसका नाम है कैल्शियम ईडीटीए। भारत में पशुओं के लिए डैश खाद्य मानक यूज करते हैं, मॉरिसन यूज करते हैं। अब देखो मॉरिसन यूज करते हैं, बाकी आप इसमें अगर लिख सकते हो तो इंडियन स्टैंडर्ड यूज करते हैं। और इंडियन स्टैंडर्ड किस पे बेस है? मॉरिसन के ऊपर बेस है। तो प्रश्न देखना पड़ेगा आपको इसके अंदर, वर्तमान में हम अगर यूज करते हैं तो यूज तो इंडियन ही करते हैं। इंडियन किसके ऊपर बेस है? इंडियन मॉरिसन के ऊपर बेस है। खीस में विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है, विटामिन ए अच्छी मात्रा के अंदर होता है। 2018 का पेपर देख लेते हैं, और इसके अंदर भी देखो पहला प्रश्न आता है कि डैश गैर फलीदार चारे का उदाहरण है। अब यहां पर समझो, देखो चारा पूछा है, फॉडर पूछा है, तो आप गैर लेग्युमिनस में बाजरा, मक्का ये मत लिख दीजिए, चारे की फसलें नहीं है भाई, ये फसलें किसकी है? अनाज की। इसलिए यहां पे चारे में हम क्या करेंगे? जैसे जई कर सकते हैं, ठीक है। रिचका और बरसीम भी मत कर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, तो यहां पर जई आपको रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन में डैश नामक प्रतिपोषक तत्व है, पहले पढ़ा था हमने। हे निर्माण के दौरान सामान्यतः विटामिन की हानि हो जाती है, विटामिन ए कम हो जाता है, इसमें डी तो भरपूर रहता है बट ए कम हो जाता है। पशु डैश के रूप में शरीर में ऊर्जा संग्रहित करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहता है, जो कि मसल्स के अंदर मायोसिन के हेड में संरक्षित रहती है। अगर ये पूछा जाए किस रूप में ऊर्जा संग्रहित, वो तो हमको लिख दिया एटीपी के रूप में, लेकिन अगर पोषक पदार्थ की बात करें तो ऊर्जा में संग्रहण ऊर्जा, ध्यान रखिएगा यहां पर वसा सबसे ज्यादा रहेगी। कार्बोहाइड्रेट पूरी बॉडी के अंदर 0.5% से अधिक नहीं होता है, और प्रोटीन ऊर्जा के अंदर सबसे अंत में यूज आता है। इसलिए अगर वसा के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहती है तो बात अलग है, अदरवाइज ऑप्शन इसके अंदर एटीपी आना चाहिए, एटीपी ही करना आप। साइलेज निर्माण में डैश पिट की आवश्यकता होती है, साइलो पिट की आवश्यकता होती है। गौवंश में शुष्क चारे की आवश्यकता, शारीरिक भार का प्रतिशत अभी लिखा था अपन ने 2 से 2.5% ऑफ बॉडी वेट। पशु आहार में डैश प्रतिशत की दर से साधारण नमक मिलाते हैं, 1% साधारण नमक, मैंने बोला था मिनरल मिक्सचर 2% और नमक 1%। डैश की कमी से सुअर में पिगलेट एनीमिया हो जाता है, आयरन की कमी से, यानी आयरन की कमी जो होती है वो सुअरों में पिगलेट एनीमिया कर देती है। विटामिन B12 की कमी से हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। डैश के आहार में मक्का मुख्य आहार संगठक है मुर्गियों के अंदर, क्यों भाई? ज़ैंथोफिल होता है, और इस ज़ैंथोफिल का काम क्या है? क्या काम है भाई ज़ैंथोफिल का? योक को पीला रंग देना, ठीक है। आगे बढ़े 2020 में, 2020 को देखते हैं प्रश्न पत्र को। चलो, दाना मिश्रण वह पशु आहार होता है जिसमें टीडीएन की मात्रा होती है, भाई टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है, मिनिमम 60% है, 60% से अधिक। अच्छी है बनाने के लिए इसमें नमी की मात्रा -% से कम होनी चाहिए, 15% से कम होनी चाहिए। अधिक दूध देने वाली गायों के आहार में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? सबको पता है भाई, मिल्क फीवर हो जाता है। बहुत अच्छी साइलेज का देखो, बहुत अच्छी, गुड और पुअर, ठीक है ना, ठीक ठाक और पुअर। तो पीएच ऑफ वेरी गुड साइलेज का पीएच है 3.8 से 4.2। मैं बता देता हूं, इन दोनों का एवरेज लेते हो तो 4 अगर आता है, 4 पीएच आता है तो वो भी सबसे ठीक है। ध्यान रखना, इन दोनों का एवरेज लिया तो आपने कितना आएगा? 4। मूंगफली की खल डैश का अच्छा स्रोत है, ग्राउंडनट केक इज ए गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हम खल की बात कर रहे हैं, बीज की बात नहीं कर रहे। बीज में से तो तेल निकाल दिया, फिर क्या बचेगा? खल बचेगा, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। गाय के नवजात बछड़ों को खीस शारीरिक भार का 1/10 भाग दिया जाता है। पशुओं में ग्रास स्टैगर
ग्रास स्टेगर, लैक्टेशन टिटेनी, ग्रास टिटेनी, ट्रांजिस टिटेनी किसकी कमी के कारण हो जाती है? मैग्नीज की कमी के कारण, सॉरी मैग्नीशियम की कमी के कारण हो जाती है। खाद्य पदार्थ में ज्ञात नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा को डैश से गुणा कर आहार में कच्ची प्रोटीन, अरे ये तो बहुत बार आ चुका है और फिर भी अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है। 6.25 विटामिन बी तथा सी डैश में घुलनशील है, विटामिन बी व सी जल में घुलनशील है। पशुओं में रतौंधी नामक रोग आहार में विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है, क्योंकि विटामिन ए क्या करती है? रॉड सेल्स के लिए जो निर्माण होता है उसको नहीं करती है, रॉड सेल्स क्या करती है? नाइट विजन के लिए जिम्मेदार है, इसलिए रतौंधी रोग हो जाता है। 2021, चलिए 2021 की बात करें तो पहला प्रश्न है, सूखे चारे में डैश पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? रफेज कंटेंट हाई अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर, और क्रूड फाइबर बेसिकली क्या है भाई? कार्बोहाइड्रेट है। भैंसों को रख रखाव के लिए शारीरिक भार के डैश शुष्क आहार की आवश्यकता होती है? भैंसों को 3%, 2.5 से 3%, तो भी 3% पे लेके चलेंगे हम लोग भैंसों के अंदर। पशु में डैश के रूप में शरीर में ऊर्जा संग्रहित होती है? एटीपी के रूप में, नहीं तो फिर हमें बाद में क्या करना होगा? वसा कर दीजिएगा। अगर एटीपी के संबंध में नहीं पूछे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा संग्रहित किस रूप में होती है? वसा के रूप में होती है। बिनोला में डैश नामक हानिकारक तत्व पाया जाता है? भाई गॉसिपॉल, रट रट के हम हो गए हैं, इसका हमारा बुरा हाल हो गया है। गाय भैंसों में दुग्ध ज्वर डैश की कमी से होता है? अब तो लगता है कि पेपर बनाने वाले कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं। विटामिन बी12 के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज तत्व कोबाल्ट, कोबाल्ट क्लोराइड, ध्यान रखना। अच्छी है बनाने के लिए इसमें नमी की मात्रा 15% से कम होनी चाहिए। पशुओं में रतौंधी, आहार में विटामिन ए की कमी से होता है। आहार में क्रूड प्रोटीन की मात्रा गणना करने के लिए नाइट्रोजन में 6.25 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बेर की पत्ती में टीडीएन व डीसीपी की मात्रा होती है? तो बेर की पत्ती में पहले पूछा है टीडीएन, टीडीएन होता है 40% और डीसीपी 10%, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा बेर की पत्तियां हो, नीम की हो, अरडू की हो, इन सब की लिस्टिंग मैंने करा रखी है आप लोगों को, ये देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा डाटा से संबंधित। 2022, चलिए, विंडे इज अ फेमस प्लेस फॉर, विंडे नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के लिए। प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल, समीपस्थ सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, जिसमें खाद्य पदार्थों में इन्होंने बोला था कि 6 ऐसे खाद्य पोषक तत्व मिलते हैं। एनएफई का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। पशु के दाना मिश्रण में सामान्यतः डैश प्रतिशत पानी होता है? अगर हमें कंसंट्रेट बनाना है तो हम कितना % पानी रखेंगे? ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है। लगभग इसके अंदर 50% पानी मिलाया जाता है, 50 से ज्यादा भी कर सकते हो, बट ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप थोड़ा डाउटफुल की श्रेणी में रख लीजिएगा। संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक क्रूड फाइबर तथा दूसरा एनएफई होता है। मटर, सेम, कपास के बाहरी आवरण को हम क्या बोलते हैं? हल बोलते हैं, ठीक है। सामान्यतः अनाज व बीज में डैश प्रतिशत क्रूड प्रोटीन होता है? जनरली ग्रेन व सीड कंटेंट डैश % ऑफ क्रूड प्रोटीन। अगर क्रूड प्रोटीन की बात करें उसके अंदर तो क्रूड की बात कर रहे हैं, डीसीपी की बात नहीं कर रहे हैं, क्रूड प्रोटीन होता है इनके अंदर करीब 20% के आसपास, जो घटकर 10 के आसपास आ जाता है अगर हम डीसीपी की बात करेंगे तो। क्रूड प्रोटीन पूछा ना कि डीसीपी। स्कर्वी नामक रोग किससे होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। यूडीपी का पूरा नाम क्या है? अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, वो प्रोटीन जो कि डिग्रेड नहीं होगा रूमन में, यानी यूडीपी क्या है? बेसिकली बाईपास प्रोटीन है। पशु शरीर में डैश प्रतिशत तक वसाएं होती है? 20 से 22% वसा होती है। अगर आपसे पूछे कार्बोहाइड्रेट कितना होता है? 0.5%। केवल ग्लाइकोजन के अलावा कार्बोहाइड्रेट संरक्षित होता ही नहीं है। अगर वसा बात करें तो वसा एडिपोज टिश्यू के रूप में, ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में वसा संरक्षित रहता है, और प्रोटीन की मात्रा लगभग 17 से 19% होती है, इसलिए वसा सबसे हाईएस्ट है और एनर्जी का सोर्स भी बनता है वसा। रेनिन एंजाइम सिक्रेटेड इन बॉडी फ्रॉम स्टमक, आमाशय से रेनिन एंजाइम स्त्रावित होता है, जिसको हम जानते हैं कि ये केजीन प्रोटीन को तोड़ता है, दूध के अंदर क्लॉट बनाने में काम आता है। 2023
शायद पेपर रिपीट कर दिया इन्होंने। विंडे नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल के लिए प्रसिद्ध है। NFE का फुल फॉर्म क्या है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। पशु के दाना मिश्रण में लगभग 50% पानी होना चाहिए। संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें एक क्रूड फाइबर, दूसरा NFE होगा। मटर, सेम व कपास के बाहरी आवरण को हल कहते हैं। देखो ये तो पूरा ही रिपीटेशन में आ गया। सामान्यतः अनाज व बीज में क्रूड प्रोटीन 20% के आसपास। स्कर्वी नामक प्रोटीन विटामिन किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। UDP का फुल फॉर्म अनडिग्रेडेबल प्रोटीन। पशु शरीर में 10% वसा, 20 से 22%, तो पूरा ही रिपीटेशन में आ गया भाई। रेनिन एंजाइम स्टमक से। मुझे लगता है पिछले साल का ही रिपीट करके इन्होंने ये आप लोगों को दे दिया। तो इस तरह से न्यूट्रिशन के पेपर हमारे कंप्लीट होते हैं। चॉइस का पेपर है वो मैं करवाऊंगा आप लोगों को। आगे हमारे पास में अब हमने लगभग सारे पेपर कंप्लीट कर लिए। 3 पेपर अभी रहते हैं, एक है एक्सटेंशन, एक है एनाटॉमी और दूसरा है जेनेटिक्स। उसको भी हम जल्दी फॉर्म कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।